तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक और न्यू मांगा का जिसका नाम होने वाला है द गॉड फ्रॉम द फेलिंग वर्ल्ड एंड इसका कुछ रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। एंड वो रीजन ये है कि अभी मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाने वाला है एंड अगर उसमें रिपीटेटिव कंटेंट आ गया तो वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा न्यू मांगास को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। और अगर तुम सभी भी चाहते हो कि मैं किसी और मांगो को एक्सप्लेन करूँ तो उसको कमेंट में बता देना, मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। तो अब चलो वीडियो को एंजॉय करो। तो सीरीज की शुरुआत में हम सबको कोई बताता है कि मेरा जो वर्ल्ड है वो मेरे आंखों के सामने ही डिस्ट्रॉय हो गया और उसको डिस्ट्रॉय करने वाले और कोई नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स थे। और वो बताता है कि अगर हम सभी को इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करना है तो हम सभी को मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी होगी। और वो बताता है कि मैंने अपने लाइफ को ऐसे ही जिया, मॉन्स्टर्स को मारो और सरवाइव करो। और वो बताता है कि उसने इस लाइफ को 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि उसने ऐसे लाइफ को 10 साल जिया है। और वो 10 साल होने के बाद बताता है कि 10 साल कैसे बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। और वो कहता है कि अब मेरे पास उतना एक्सपीरियंस आ चुका है एंड अब मैं उतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि अगर मेरे पास कोई सिंगल शॉट भी हो तो मैं उससे भी किसी भी मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में कर सकता हूँ। और इसलिए वो कहता है कि मैं अब किसी से भी नहीं डरता हूँ। लेकिन हमें उसके सामने दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक मॉन्स्टर होता है जो कि दिखने में ही काफी भयानक दिख रहा होता है। और हमें उस मॉन्स्टर के सामने हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सीओ डोजुन उसको दिखाया जाता है जो कि उसके सामने चींटी के समान दिख रहा होता है। और तभी वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि तुम्हें अब यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि तुम जिस वर्ल्ड को जानते हो वो पहले ही समाप्त हो चुका है, तो इसलिए अब तुम्हारा भी यहाँ पर जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। जिसे देख सीओ डोजन हमें बताता है कि ये सभी चीजें सिर्फ एक ही कारण की वजह से हुई हैं और वो कारण अभी मेरे सामने ही खड़ा है। और हमें उसे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी फिर से सीओ डोजन से कहता है कि तुम्हारे पास जो टैलेंट है अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही मर जाते हो तो तुम्हारा जो टैलेंट होगा वो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो सीओ डोजन को ऑफर देता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे शॉट बन जाते हो, मतलब कि मेरे मेंबर बन जाते हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो सन सीओ उससे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मुझे हंसी मत दिलाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपने लोगों को बिट्रे करके मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। और वो ये कहने के साथ ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन सीओ टोजुन उसके हाथ को ही वहां से काट देता है। तो देख अब वो मॉन्स्टर भी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तभी सीओ टोजुन अभी वहां पर रेडी हो ही रहा होता है, तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर काफी ज्यादा ही तेज से एक पंच मारता है, जिस अटैक को सीओ डोजन भी यहाँ पर डॉज नहीं कर पाता है और वो अटैक सीधा उसको जाकर हिट हो जाता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाने लगता है। इसे ऐसा जाते हुए देख वो मॉन्स्टर भी कहता है कि यहाँ पर तुम जितना स्ट्रगल कर सकते हो उतना स्ट्रगल करो क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम मेरे सामने एक चींटी के समान हो। और हमें यहाँ पर सीओ डोजन को दिखाया जाता है जिसके की मुंह से अब यहाँ पर खून आने लगता है और वो यहाँ पर काफी इंजर्ड हो चुका होता है, पर फिर भी वो यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देख वो मॉन्स्टर यहाँ पर अपना एक पंच बनाता है और सीओ डोजन के ऊपर मार देता है, जिस वजह से अब सीओ डोजन वहाँ पर धरती में जाकर लग जाता है और अब वो यहाँ पर और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सीओ डोजन हार नहीं मानता है और तभी वो जब उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो उसका नजर एक ग्रीन कलर के लॉकेट की तरफ जाता है, जिस लॉकेट को देख सीओ डोजन को लगता है कि हो ना हो इसकी पावर्स का राज इसी लॉकेट में है, तो इसलिए अब सीओ डोजन उसी लॉकेट को निशाना बनाता है। और जब वो मॉन्स्टर फिर से सीओ डोजन को ऊपर अटैक करता है तभी उस लॉकेट को निशाना बनाता हुआ सीओ डोजन अपने शॉट को उसी तरफ कर देता है और उसी की तरफ लॉन्च हो जाता है और लॉन्च होते के साथ ही उस मॉन्स्टर के उस लॉकेट को वहीं पे तोड़ देता है। और जब वो मॉन्स्टर ये महसूस करता है कि जो उसका लॉकेट है वो यहाँ पर टूट चुका है तब वो यहाँ पर सीओ डोजन को गाली देने लगता है, लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ भी करे इससे पहले ही उसका बॉडी वहाँ पर राख में बदल जाता है और वहाँ पर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जो देख अब यहाँ पर सीओ डोजन भी थोड़ा सा आराम करने लगता है और वहीं पर लेट जाता है और हमें वहाँ पर दिखाई देता है कि सीओ डोजन को यहाँ पर काफी इंजरी हुई होती है, जिस वजह से वो जहाँ पर सोया होता है वहाँ पर पूरा खून लग चुका होता है। जिसके बाद जब सीओ डोजन ऊपर की तरफ देखता है तब उसे ऊपर की तरफ यूनिवर्स दिखाई दे रहा होता है, जिसे देख सीओ डोजन भी कहता है कि ये यूनिवर्स कितना प्यारा है। और उसी के साथ अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि सीओ डोजन ही होता है और वो यहाँ पर किसी के सामने आया होता है, जहाँ पर हमें उसके सामने दिखाया जाता है जहाँ पर की एक गेट होता है जो कि सी रैंक का गेट होता है और इसके अंदर सी रैंक के नीचे के कोई भी हंटर्स नहीं जा सकते हैं। और जब सीओ डोजन वहां पर जाता है तब उससे बताया जाता है कि उसे यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा ताकि उसे वेरीफाई किया जा सके कि आखिर वो कितने रैंक का हीरो है। और उसे बताया जाता है कि अगर वो यहाँ कोई भी सिविलियन है तो वो यहाँ से जा सकता है क्योंकि सिविलियंस को अंदर जाने से मना है। जिन सभी चीजों को देख अब यहाँ पर सीओ रुकता नहीं है और वो यहाँ पर उसी गेट को छलांग मार के फांद जाता है और उसके अंदर चला जाता है, जिसके अंदर जाते ही वहाँ पर जो वार्निंग सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर अनाउंस हो जाता है कि इस गेट के अंदर कोई अनरजिस्टर्ड हीरो अंदर घुस चुका है। जिसके बाद अब हमें सीओ को एक जंगल में दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चारों तरफ देख रहा होता है और तभी उसे यहाँ पर एक हर्ब दिखाई देता है, लेकिन
तभी वहाँ पर उसे कोई बुलाता है और जब सीईओ उसकी तरफ देखता है तो उसे यहाँ पर एक हीरोज़ का ग्रुप दिखाई देता है, जहाँ पर जो उस ग्रुप का लीडर होता है वो सीईओ से पूछता है कि क्या यहाँ पर तुम कहीं खो चुके हो या फिर तुम यहाँ पर गलती से आ चुके हो? और इसलिए वो कहता है कि अगर वो यहाँ पर अकेला है तो उसे अब यहाँ पर उनके साथ चलना चाहिए और यहाँ पर इसके बातों को सीईओ ध्यान से सुन रहा होता है। तभी उन हीरोज़ के ग्रुप में से एक लड़की कहती है कि जरा इसके कपड़ों को तो देखो, ये यहाँ पर कोई भी हीरो का कपड़ा नहीं है। जो उनके ग्रुप का लीडर होता है वो भी उसके कपड़े को देखते हुए कहता है कि हाँ, ये कोई हीरो का तो कपड़ा नहीं है और वो कहता है कि जो अभी के पोर्टर्स हैं, पोर्टर्स मतलब वही जो कि सामान को ढोते हैं, वो अभी कैसे भी कपड़े को पहन के आ सकते हैं। पर वो कहता है कि इसके कपड़े को देखें और इसके हुलिये को और इसके गेटअप को देखें तो हमें नहीं लगता है कि ये यहाँ पर कोई भी हीरो है। जिनकी इन सभी बातों को सुनकर सीईओ उन सभी से कहता है कि मैं भी तुम सभी की बातों को समझ रहा हूँ, तो इतना बकवास बातें करना बंद करो। और वो कहता है कि मैं बस अभी यहाँ पर आया हूँ। जो सुन उस हीरो ग्रुप में से एक बंदा कहता है कि देखो, मैंने तुम सभी से बोला है कि ये यहाँ पर अकेला आया है। जो सुन जो हीरो ग्रुप का लीडर होता है वो सीईओ से कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे काफी लोगों को देखा है और इसलिए वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर तुम सभी गेट के अंदर क्यों आते हो, यहाँ तक कि तुम कोई भी हीरो नहीं हो। और इसलिए वो कहता है कि तुमने जैसे गेट रेड को टीवी और गेम्स के अंदर देखा है, वो रियल लाइफ में ऐसे नहीं होते हैं। और अगर तुम कोई हीरो नहीं हो और अगर तुम ऐसे ही किसी भी गेट को क्लियर करने जाते हो तो ये भी कहा जा सकता है कि तुम यहाँ पर सुसाइड करने जा रहे हो। तो इसलिए वो सीईओ से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर गेट्स के अंदर जाना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले हीरो लाइसेंस को लेना होगा, जिसके के लिए तुम्हें ट्रेनिंग और टेस्ट को पास करना होगा और उसी के बाद तुम गेट्स के अंदर जा सकते हो। और वो कहता है कि इवन दो अगर तुम हीरो बन भी गए तब भी तुम बस एक एफ रैंक के हीरो होगे और तुम बस एफ रैंक के गेट्स में ही जा पाओगे। जिनकी इन सभी बातों को सुन सीईओ उनसे कहता है कि मुझे पता है कि आप यहाँ पर मेरा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कहता है कि आपने अभी जिन भी चीजों को कहा है उससे मुझे कुछ भी हेल्प नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है।